नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय राजन, उन ब्राह्मण देवता के चले जाने पर वह कन्या मंत्रों के बलाबल के विषय में विचार करने लगी। उसने सोचा, उन महात्मा जी ने मुझे ये कैसे मंत्र दिए हैं, मैं शीघ्र ही इनकी शक्ति की परीक्षा करूंगी। जिस क्षण कुंती इस प्रकार सोच रही थी, उसने अकस्मात अपने शरीर में ऋतु का प्रादुर्भाव हुआ देखा। कन्यावस्था में ही अपने को रजस्वला पाकर उस बालिका ने लज्जा का अनुभव किया। तदनंतर एक दिन जब कुंती अपने शयन कक्ष में पलंग पर लेटी हुई थी, उसने गवाक्ष से पूर्व दिशा में उदित होते हुए सूर्यमंडल की ओर दृष्टिपात किया। प्रातः संध्या के समय उगते हुए सूर्य की ओर देखने में सुमध्यमा कुंती को तनिक भी ताप का अनुभव नहीं हुआ। उसके मन और नेत्र उन्हीं में आसक्त हो गए। उस समय उसकी दृष्टि दिव्य हो गई। उसने दिव्य रूप में दिखाई देने वाले भगवान सूर्य की ओर देखा। वे कवच धारण किए एवं कुंडलों से विभूषित थे। उन्हें देखकर कुंती के मन में अपने मंत्र की शक्ति की परीक्षा करने के लिए कौतूहल पैदा हुआ। तब उस सुंदरी राजकन्या ने सूर्य देव का आह्वान किया। तब भगवान सूर्य बड़ी उतावली के साथ वहां आए। वे योग शक्ति से अपने दो स्वरूप बनाकर एक से वहां आए और दूसरे से आकाश में तपते रहे। उन्होंने कुंती को समझाते हुए परम मधुर वाणी में कहा, भद्रे, मैं तुम्हारे मंत्र के बल से आकृष्ट होकर तुम्हारे वश में आ गया हूं। राजकुमारी, बताओ, तुम्हारे अधीन रहकर मैं कौन सा कार्य करूं? तुम जो कहोगी वही करूंगा। कुंती बोली, भगवान, आप जहां से आए हैं वहीं पधारिए। मैंने आपको कौतूहलवश ही बुलाया था। सूर्य ने कहा, तनु मध्य में जैसा तुम कह रही हो उसके अनुसार मैं चला तो जाऊंगा ही, परंतु किसी देवता को बुलाकर उसे व्यर्थ लौटा देना न्याय संगत नहीं होता। सुभगे, तुम्हारे मन में यह संकल्प उठा था कि सूर्यदेव से मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो संसार में अनुपम पराक्रमी तथा जन्म से ही दिव्य कवच एवं कुंडलों से सुशोभित हो। अतः गजकामिनी, तुम मुझे अपना शरीर समर्पित कर दो। अंगने, ऐसा करने से तुम्हें अपने संकल्प के अनुसार तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। भद्रे, सुंदर पृथे, तुमसे समागम करके मैं पुनः लौट जाऊंगा, परंतु यदि आज तुम मेरा प्रिय वचन नहीं मानोगी तो मैं कुपित होकर तुमको, उस मंत्रदाता ब्राह्मण को और तुम्हारे पिता को भी शाप दे दूंगा। तुम्हारे कारण मैं उन सबको जलाकर भस्म कर दूंगा, इसमें संशय नहीं है। तुम्हारे मूर्ख पिता को भी मैं जला दूंगा, जो तुम्हारे इस अन्याय को नहीं जानता है तथा जिसने तुम्हारे शील और सदाचार को जाने बिना ही मंत्र का उपदेश किया है, उस ब्राह्मण को भी अच्छी सीख दूंगा। भामिनी, ये इंद्र आदि समस्त देवता आकाश में खड़े होकर मुस्कुराते हुए से मेरी ओर इस भाव से देख रहे हैं कि मैं तुम्हारे द्वारा कैसे ठगा गया। देखो, इन देवताओं की ओर देखो। मैंने तुम्हें पहले ही दिव्य दृष्टि दे दी है, जिससे तुम मुझे देख सकती हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, तब राजकुमारी कुंती ने आकाश में अपने अपने विमानों में बैठे हुए सब देवताओं को देखा। उन्हें देखकर बालिका कुंती को बड़ी लज्जा हुई। उस देवी ने भयभीत होकर सूर्यदेव से कहा, दिवाकर, आप अपने विमान पर चले जाइए। छोटी बालिका होने के कारण मेरे द्वारा आपको बुलाने का ये दुखदायक अपराध हो गया। मेरे पिता माता तथा अन्य गुरुजन ही मेरे इस शरीर को देने का अधिकार रखते हैं। मैं अपने धर्म का लोप नहीं करूंगी। स्त्रियों के सदाचार में अपने शरीर की पवित्रता को बनाए रखना ही प्रधान होता है और संसार में उसी की प्रशंसा की जाती है। प्रभो, मैंने अपने बाल स्वभाव के कारण मंत्र का बल जानने के लिए ही आपका आह्वान किया था। एक अनजान बालिका समझकर आप मेरे इस अपराध को क्षमा करते। सूर्यदेव ने कहा, कुंती भोज कुमारी कुंती, बालिका समझकर ही मैं तुमसे इतनी अनुनय विनय कर रहा हूं।
दूसरी कोई स्त्री मुझसे अनुनय का अवसर नहीं पा सकती थी। भीरू, तुम मुझे अपना शरीर अर्पण करो, ऐसा करने से ही तुम्हें शांति प्राप्त हो पाएगी। तुमने मंत्र द्वारा मेरा आवाहन किया है, इस दशा में उस आवाहन को व्यर्थ करके तुमसे मिले बिना ही लौट जाना मेरे लिए उचित न होगा। भीरू, यदि मैं इस प्रकार लौटूंगा तो जगत में मेरा उपहास होगा, संपूर्ण देवताओं की दृष्टि में भी मुझे निंदनीय बनना पड़ेगा। अतः तुम मेरे साथ समागम करो, तुम मेरे ही समान पुत्र पाओगी और समस्त संसार में अन्य स्त्रियों से विशिष्ट समझी जाओगी, इसमें संशय नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार राज्य कन्या मनस्विनी कुंती नाना प्रकार से मधुर वचन कहकर अनुनय विनय करने पर भी भगवान सूर्य को मनाने में सफल न हो सकी। राजन, जब वह बाला सूर्यदेव को टाल न सकी, तब शाप से भयभीत हो दीर्घ काल तक मन ही मन कुछ सोचने लगी। उसने सोचा कि क्या उपाय करूं जिससे मेरे कारण मेरे निरपराध पिता तथा निर्दोष ब्राह्मण को क्रोध में भरे हुए इन सूर्यदेव से शाप न प्राप्त हो। सज्जन बालक को भी चाहिए कि वह अत्यंत मोह के कारण पाप शून्य, तेजस्वी तथा तपस्वी पुरुषों के अत्यंत निकट न जाए। परंतु मैं तो आज अत्यंत भयभीत हो भगवान सूर्यदेव के हाथ में पड़ गई हूँ, तो भी स्वयं अपने शरीर का दान देने जैसा न करने योग्य नीच कर्म कैसे करूं। जन्मेजय, कुंती शाप से अत्यंत भयभीत होकर मन ही मन नाना प्रकार की बातें सोच रही थी। उसके सारे अंग मोह से व्याप्त हो रहे थे। वह बारंबार आश्चर्यचकित हो रही थी। एक ओर तो वह शाप से आतंकित थी, दूसरी ओर उसे भाई बंधुओं का भय लगा हुआ था। भूपाल, उस दशा में वह लज्जा के कारण विश्रृंखल वाणी द्वारा सूर्यदेव से बोली, देव, मेरे पिता, माता तथा अन्य बांधव जीवित हैं। उन सब के जीते जी स्वयं आत्मदान करने पर कहीं शास्त्रीय विधि का लोप न हो जाए। भगवान, यदि आपके साथ मेरा वेदोक्त विधि के विपरीत समागम हो तो मेरे ही कारण जगत में इस कुल की कीर्ति नष्ट हो जाएगी। हाँ, यदि बंधुजनों के दिए बिना ही मेरे साथ अपने समागम को आप धर्मयुक्त समझते हो तो मैं आपकी इच्छा पूर्ण कर सकती हूँ। दुर्धर्ष देव, क्या मैं आत्मदान करने के पश्चात भी सती साध्वी रह पाऊंगी? आप में ही देहधारियों के धर्म, यश, कीर्ति तथा आयु प्रतिष्ठित है। जन्मेजय, भगवान सूर्य ने कहा, शुचिस्मिते वरारोहे, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारे पिता, माता अथवा अन्य गुरुजन तुम्हें इस काम से रोकने में समर्थ नहीं है। सुंदर भाव वाली कुंती, कम धातु से कन्या शब्द की सिद्धि होती है। सुंदरी, वो स्वयंवर में आए हुए सब वरों में से किसी को भी स्वतंत्रता पूर्वक अपनी कामना का विषय बना सकती है। इसी कारण से इस जगत में उसे कन्या कहा गया है। कुंती, मेरे साथ समागम करने से तुम्हारा कोई अधर्म नहीं बन रहा है। भला मैं लौकिक काम वासना के वशीभूत होकर अधर्म का वर्ण कैसे कर सकता हूँ? वरवर्णिनी, मेरे लिए सभी स्त्रियां और पुरुष आवरण रहित हैं, क्योंकि मैं सबका साक्षी हूँ। जो अन्य सब विकार हैं वो तो प्राकृत मनुष्यों का स्वभाव माना गया है। तुम मेरे साथ समागम करके पुनः कन्या ही बनी रहोगी और तुम्हें महाबाहु एवं महायशस्वी पुत्र प्राप्त होगा। कुंती बोली, सूर्यदेव, यदि आपसे मुझे पुत्र प्राप्त हो तो वह महाबाहु, महाबली तथा कुंडल और कवच से विभूषित शूरवीर हो। सूर्य ने कहा, भद्रे, तुम्हारा पुत्र महाबाहु, कुंडलधारी और दिव्य कवच धारण करने वाला होगा। उसके कुंडल और कवच दोनों अमृतमय होंगे। कुंती बोली, प्रभु, आप मेरे गर्भ से जिसको जन्म देंगे उस मेरे पुत्र के कुंडल और कवच यदि अमृत से उत्पन्न हुए होंगे तो भगवान, आपने जैसा कहा है उसी रूप में मेरा आपके साथ समागम हो। आपका वह पुत्र आपके ही समान वीर, रूप, धैर्य, ओज तथा धर्म से युक्त होना चाहिए। सूर्यदेव ने कहा, यौवन के मद से सुशोभित होने वाली भीरू राजकुमारी, माता अदिति ने जो मुझे कुंडल दिए हैं उन्हें मैं तुम्हारे इस पुत्र को दे दूंगा, साथ ही ये उत्तम कवच भी उसे अर्पित करूंगा। कुंती बोली, भगवान, गोपते, जैसा आप कहते हैं
वैसा ही पुत्र यदि मुझे प्राप्त हो तो मैं आपके साथ उत्तम रीति से समागम करूंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तब बहुत अच्छा कहकर आकाशचारी राहु शत्रु भगवान सूर्य ने योग रूप से कुंती के शरीर में प्रवेश किया और उसकी नाभि को छू लिया। तब वह राजकन्या सूर्य के तेज से विह्वल और अचेत सी होकर शैया पर गिर पड़ी। सूर्य ने कहा, सुंदरी, मैं ऐसी चेष्टा करूंगा जिससे तुम समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दोगी और कन्या ही बनी रहोगी। राजेंद्र तब संगम के लिए उद्यत हुए महातेजस्वी सूर्यदेव की ओर देखकर लज्जित हुई उस राजकन्या ने उनसे कहा, प्रभु ऐसा ही हो। ऐसा कहकर कुंती नरेश की कन्या पृथा भगवान सूर्य से पुत्र के लिए प्रार्थना करती हुई अत्यंत लज्जा और मोह के वशीभूत होकर कटी हुई लता के समान उस पवित्र शैया पर पड़ी रही। तत्पश्चात सूर्यदेव ने उसे अपने तेज से मोहित कर दिया और योग शक्ति के द्वारा उसके भीतर प्रवेश करके अपना तेजोमय वीर स्थापित कर दिया। उन्होंने कुंती को दूषित नहीं किया, उसका कन्या भाव अछूता ही रहा। तदनंतर वह राजकन्या पुनः सचेत हो गई। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।